यूपी के शहर वाराणसी को कौन नहीं जानता, जो प्राचीन काल से काशी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम कहें कि यूपी का एक और शहर कानपुर भी कभी छोटी काशी के नाम से जाना जाता, लेकिन ये हो ना सका, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि भला कानपुर छोटी काशी के नाम से कैसे विख्यात होता। दरअसल हमारी प्राचीन सभ्यता के रहस्य अभी भी धरती के गहरे गर्भ में छिपे हुए हैं। हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता के प्रमाण अभी भी निकल रहे हैं और वैज्ञानिक भी इसको लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आज भी सभ्यता, संस्कृति, शहर, गांव प्राचीन काल में कैसे थे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजामऊ टीले की। जब इस शहर का नाम कानपुर नहीं हुआ करता था, तब जाजामऊ टीला हुआ करता था, जो आज भी गंगा नदी के पास है। कहा जाता है कि जाजामऊ राजा ययाति की राजधानी हुआ करता था। इसी टीले में भारतीय सभ्यता की विरासत दबी हुई है। माना जाता है कि जाजामऊ टीले की जगह कभी राजा ययाति का किला हुआ करता था। यहाँ की राजधानी में बैठकर वो कई राज्यों को संचालन करता था। राजा ययाति की कहानी में हमारे काल के लेखकों की दिलचस्पी रही है। ये टीला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आता है, जो यहाँ का इतिहास जानने के लिए रिसर्च कर रहा है। बताया जा रहा है कि जाजामऊ टीले की खुदाई के दौरान 2800 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले पर मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक शासन के साक्ष्य दफन है। खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी की मोहरें, चांदी के सिक्कों, आभूषणों के अवशेषों तथा अन्य सामानों की बनावट के आधार पर ASI इसे 2600 से 2800 वर्ष पुराना बताता है। प्राचीन काल की किताबों में उल्लेख है कि चंद्रवंशी राजा नाहूस ने अपने दूसरे नंबर के पुत्र ययाति को राजगद्दी सौंपी थी। राजा ययाति की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। अखंड भारत पर राज करने वाले राजा ययाति की राजधानी गंगा किनारे थी, जिसे आज कानपुर कहते हैं। और हजारों साल पहले खंडहर में तब्दील हो चुका राजा ययाति का किला ही जाजामऊ टीले के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपने दादा परदादा से कहानी सुनी है कि राजा ययाति भगवान शिव के परम भक्त थे। वो अपनी राजधानी को छोटी काशी बनाना चाहते थे, इसलिए राजा ययाति ने छोटा काशी बनाने के लिए यज्ञ शुरू किया। 100 साल पूरे होते ही जाजामऊ को छोटी काशी का दर्जा मिल जाता। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, लेकिन 100वें यज्ञ में हवन कुंड में हड्डी गिरने से यज्ञ असफल हो गया। क्योंकि मैं आज दिन तक इस किले को देखते चला आ रहा हूँ, इसमें और सुना भी है बुजुर्गों की 99 यज्ञ हुई हैं। यहाँ नहीं तो काशी यहीं बन जाती। वो काशी जो बनारस में बसाई गई है, वो त्रिशूल पे बसी हुई है। और इसका विशेषता एक ये है कि गंगा जी पश्चिम से किला नहीं छोड़ सकती, या पश्चिम से छोड़ेंगे तो पूरब से नहीं छोड़ दें, पुल के इस तरफ से नहीं छोड़ेंगे। और लोगों ने इस तरफ पूरब की तरफ बनाने की कोशिश किया, मगर बना नहीं पाए। पश्चिम बगल किले के आधा किले में उधर बना सके। जी, राजा ययाति जो थे, मतलब यहाँ जाजमऊ का जो टीला है, वहाँ के राजा रह चुके हैं। और जाजमऊ टीला काफ़ी हजारों साल पुराना है और यहाँ के टीला की मान्यता भी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान एक मंदिर, मतलब भगवान शिव की एक शिवलिंग भी निकली हुई है, तो उसको लोगों ने मतलब खुदाई किया और वो शिवलिंग उन्होंने प्राप्त किया। जिस तरह से भारतीय पुरातत्व विभाग इतिहास के साक्ष्यों और स्थानीय लोगों की कहानी के बताए रास्ते पर खोज कर रहा है और इसके साक्ष्य भी मिल रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि लोगों तक यहाँ के इतिहास की सही जानकारी पहुँचे। ये धरोहर भारत की धरोहर है। इसे पूर्ण विकसित करने के लिए सरकार से अपेक्षा है कि जाजामऊ किले को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाए। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए
कानपुर से सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट।